सबसे पहले बात करते हैं, आखिर चालाकी सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या इसके बिना खुश नहीं रह सकते? अगर सच कहूँ तो चालाकी के बिना ना तो खुश रह सकते हैं और ना ही सफल हो सकते हैं। आप चाहे कोई भी काम करते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आपको उस चीज़ में जानकारी भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन अगर आपके अंदर चालाकी नहीं है तो आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि सिर्फ टैलेंट के दम पर उस गोल को हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आप में चालाकी का होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हो, तो वहाँ पर आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होंगे जो उस जॉब के लिए आपसे ज़्यादा परफेक्ट होंगे, लेकिन आप उन सभी को पीछे छोड़कर उस जॉब को हासिल कर सकते हो सिर्फ अपनी चालाकी के दम पर। अगर आप भी चालाकियों में सबसे आगे रहना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे साधे हैं, शरीफ हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, असंभव शब्द का यूज तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कुछ लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम आने पर भी ये सोच लेते हैं अब इस परेशानी से निकलना नामुमकिन है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान ये सोचता है उस परेशानी को खत्म करने का कौन सा रास्ता चुनूं। जहां सीधे साधे लोगों को मुसीबतों से निकलने का एक भी रास्ता नजर नहीं आता, वहीं चालाक लोगों को हजारों रास्ते नजर आते हैं उस मुसीबत से निकलने के। मेरा कहने का मतलब है, ऐसी कोई परेशानी होती ही नहीं जिससे निकलने का रास्ता ना हो। बस आपको थोड़ा चालाकी से काम लेना होता है और उस मुसीबत से निकलने के लिए। लाइफ में कभी भी ऐसा मत सोचो ये मेरे लिए नामुमकिन है। बस इतना सोचो, अगर कोई और ये कर सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। दूसरी बात है, रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कद्र ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा मूर्ख होते हैं कि उन रिश्तों को भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं जिन रिश्तों में उन्हें किसी लायक नहीं समझा जाता। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो ऐसे में उस इंसान से दूर चले जाना ही बेहतर है। मान लो आप एक लड़की को पसंद करते हो, लेकिन वो लड़की आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देती, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, फिर भी वो आपसे बात करना तक पसंद नहीं करती। तो ऐसे में आपको अपने इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यार, जब अगला इंसान आपको देखना भी पसंद नहीं करता तो उसके लिए रोने का, उसके लिए खुद को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए जहां आपकी कदर ना हो, उन रिश्तों से मुंह फेर लेना ही अच्छा होता है। तीसरी बात है, चाणक्य ने कहा था, लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इससे तुम्हें लोगों की असलियत पता चल जाएगी कि लोग तुम्हें ठगते कैसे हैं। अगर सामने वाले के बारे में अच्छे से जानना है तो खुद को उसकी नज़रों में मूर्ख दिखाना होगा, ताकि वो इंसान अपना असली चेहरा हमें दिखा सके। अगर सामने वाले को ये लगने लगा कि आप कम बुद्धि के हो, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो आपको किसी न किसी तरह से ठगने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि यही दुनिया का नियम है। लोग उसी इंसान को अपना टारगेट बनाते हैं जो या तो कमज़ोर हो या फिर कम दिमाग का हो। आप उस इंसान की हर बात में हाँ मिलाते जाइए। उसे लगेगा आप उसके जाल में फंस गए हो, लेकिन उसे क्या मालूम आप उसके जाल में नहीं, वो आपके जाल में फंस गया है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी इंसान का असली चेहरा देखने का। अगर कोई इंसान आपको कम दिमाग का समझकर आपका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचे, तो ऐसे इंसान से दोस्ती खत्म कर दो और जो इंसान आपको गाइड करे उस इंसान को अपना सच्चा दोस्त बना लो। लाइफ में कभी रोना नहीं पड़ेगा। चौथी बात है, लिमिट से बाहर जाकर की गई मदद हमेशा कष्टों भरी होती है। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा है और हमें दूसरों की हेल्प करनी भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। अगर ओवर लिमिट किसी की हेल्प करने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही हेल्पलेस हो जाओगे। मान लो आपका एक दोस्त है जिसे एक बिजनेस शुरू करना है और उसने आपसे 1 लाख रुपए की हेल्प मांगी है और आपने किसी न किसी तरह से उसकी हेल्प कर दी, लेकिन हुआ ये, उसका वो बिजनेस बंद हो गया और वो अपना बिजनेस बंद करते किसी और दूसरे शहर निकल गया और शहर बदलते ही उसने अपने नंबर भी चेंज कर दिए। अब आपको उसका अता पता मालूम ही नहीं और आपके वो पैसे डूब गए। आपने जो पैसा उसे दिया था वो आपके 2 सालों की सेविंग थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें रुपए पैसे से किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए,
लेकिन एक लिमिट से, ताकि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप वो हादसा आराम से झेल सको, नहीं तो आपकी खाट खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा अगर किसी की आउट ऑफ लिमिट हेल्प करोगे तो। पांचवी बात है उस जगह पर खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान करते फिरते हैं। कई बार हम किसी ऐसे ग्रुप में फंस जाते हैं जहां लोग अपनी हैसियत की बातें करने लगते हैं और सामने वाले को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई कहता है मेरे पास बुलेट है, कोई कहता है जितना तू कमाता है उतना मैं खर्च कर देता हूं, तो कोई कहता है मुझे कमाने दमाने की कोई टेंशन ही नहीं, अपने पास बैंक बैलेंस ही इतना ज़्यादा है कि अगले 7 जन्मों तक बैठ कर खाऊंगा। कुछ इसी तरह की बातें वो लोग करते हैं जिनकी लाइफ की बैंड बजी होती है। वो इस तरह की बातें बोलकर लोगों के बीच में ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने पैसे वाले हैं। अब सीधी सी बात है, जब 4 लोग बड़ी बड़ी फेंक रहे होते हैं तो हम भी उन्हीं की जैसा फेंकना शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है। पहला, अगर हम लोगों को अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे तो इससे हमें ही प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप उन लोगों से हेल्प मांगने में कतराओगे जिनके सामने आपने लंबी लंबी छोड़ी थी। इसलिए जहां पर 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान करें वहां पर चुप रहना ही फायदेमंद होता है। छठी बात है, यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। चालाकी का मेन टारगेट सक्सेस होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चालाकी इस बात में नहीं होती कि आप किसी को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लो। चालाकी तो खुद को कामयाब बनाने में है। अगर मैं सही हूँ तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि अगले 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, या आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि अगले 10 साल बाद मैं कहाँ रहूँ, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ किसी तरह काट रहे हैं बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और आपको डेली उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, तभी आप चालाकी सीख सकते हो। 7वीं बात है, कदम कसम और फैसले हमेशा सोच समझ कर ही उठाने चाहिए। किसी को कोई प्रॉमिस करने से पहले और कोई फैसला लेने से पहले इंसान को हज़ारों बार सोचना चाहिए कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो आपको ज़िंदगी भर यही अफसोस होगा कि काश मैंने वो कदम ना उठाया तो अच्छा होता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपसे कोई ये कहता है तुम मुझे अपनी कार रेंट पर दे दो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। अब आप सोचते हो ये तो बहुत अच्छी डील है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कहीं वो आपकी कार का मिस यूज़ तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप जब भी कोई फैसला लें तो उसके बारे में आराम से सोचें, कहीं मैं कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहा, क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए या नहीं, मेरे इस फैसले से मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि चालाकी आप फैसला लेने से पहले दिखा सकते हो, फैसला लेने के बाद नहीं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग होशियारी सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।